जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज दो खबरें जो आपसे शेयर करनी है। पहली ये कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन वो उन्होंने एक अहम फ़ैसला किया है कि अब ज़ाहिर है उन्हें कॉन्फिडेंस मिल रहा है आहिस्ता आहिस्ता और वो आगे बढ़ रहे हैं। हुकूमत भी ज़ाहिर है आपको ये खबर दी थी कि असल मुज़ाकरात जो हैं वो स्टार्ट हुए नवाज शरीफ की जानिब से। मियाँ साहब ने ये 2 महीने पहले से वो लगे हुए हैं, पस पर्दा उनके राब्ते थे अचकज़ई साहब थे और राना सनाउल्लाह उसमें राब्ताकार थे, वो हम आपको बता चुके हैं। तो इसलिए अब कॉन्फिडेंस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन कह लें, पीटीआई कह लें, अपोज़िशन जमातें उनमें ये है। तो उसमें अब क्योंकि इनको थोड़ी स्पेस भी मिल रही है बाख्तियार लोगों से भी, तो अब लाहौर का दौरे का फ़ैसला किया है। यानी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जो है वो लाहौर स्पेशली इस वीकेंड पे या अगले हफ्ते के आगाज़ में वो लाहौर आएंगे और उनके क़यादत उनके जो रहनुमा हैं वो तकरीबन सारे। और उसमें कुछ अहम बात यह है कि कुछ सियासी शख्सियात जो हैं वो उनकी तहरीक को यानी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन को ज्वाइन करेंगे और बार कौंसल्स जो हैं बार एसोसिएशन उनसे भी वो खिताब भी होगा, मुलाकातें होंगी कुछ जर्नलिस्टों से सीनियर वो। और फिर कुछ इम्कान ये भी है कि अगर वो लाहौर में हों और मियाँ साहब भी लाहौर में हैं तो कोई पता नहीं, जैसे पस पर्दा चीज़ें पहले से चल रही हैं तो कोई ऐसी भी मुलाकात या ऐसी कोई चीज़ हो के जिससे मामलात मज़ीद आगे बढ़ें। और दूसरी इन्हीं के हवाले से जो ये इन्होंने फ़ैसला किया है कि जो आपको पता है एक कमेटी बनी है 3 लोगों की, डायलॉग कमेटी जो भी उसको नाम दें, फवाद चौधरी साहब की और दूसरे जो इमरान इस्माइल, महमूद मुफ्ती जो भी हैं, महमूद मुफ्ती मौलवी जो, तो उनको जो है वो आपको पता है वो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सबको बुला रहे हैं। तो काफ़ी लोगों से जो हमारी बात हुई कि ये जो फ़ैसला है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का कि उन्हें नहीं जाना और उनको ज्वाइन नहीं करेंगे, तो इसको वो काफ़ी लोग सराह रहे हैं, इसको एप्रिशिएट कर रहे हैं। यानी वाक़ई लोगों का ख़्याल है कि जो ये 3 लोग हैं वो इतने वो पावरफुल नहीं हैं और दूसरा इशारों पर वो चलते हैं। तो इनके पास जाके तो एक तो जो है वो इनका वज़न हल्का होगा, जो पीटीआई या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन समझती है, और दूसरा वो उनको ज़्यादा अहमियत दे दी जाएगी जो कि उनके ख्याल में पीटीआई छोड़ चुके हैं और मुश्किल वक़्त में साथ नहीं। हालाँकि फवाद चौधरी साहब का मामला बिल्कुल डिफरेंट है। उन्होंने एक तो उस तरह कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी, आज तक वो खान साहब के खिलाफ नहीं कुछ बोले। अहम बात जो है कि उन्होंने उन जो सारा वो टोला जो सारे लोग हैं जिन्होंने छोड़ा था पीटीआई को, वो वाहिद शख्स हैं कि जिन्होंने पूरी मार खाई, मुश्किलात देखी और आज तक वो उन्होंने वादा माफ बड़ा कुछ वो उन्हें कहा गया वो नहीं हुए। तो उनका फ़र्क ज़रूर है, लेकिन बहरहाल वो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पीटीआई के लोग या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन वो उनको इतना वो नहीं अहमियत देते और लोग भी इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो उनकी कोशिशों को आप को अच्छी तरह ये पता है कि वो कोशिशें वो ऐसे ही नहीं निकले, पहले ही निकल आते हैं या कोई ऐसा वो ज़रूर उन्हें इशारा है और फिर इशारे में ही सारे जवाब हैं, कॉन्फिडेंस है। और इसीलिए पीटीआई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन अब आहिस्ता आहिस्ता जो हैं वो बाहर कह लें कि पर फैला रहे। और ख़ास तौर पे आपने नज़र रखनी है जो सीएम खैबर पख्तूनख्वा हैं, बड़ा ही उन्हें स्पेस मिल रही है और वो ताउन भी कर रहे हैं। अगरचे उन्होंने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं ऑपरेशन या और चीज़ों पर, लेकिन बहरहाल वो अभी तक हुकूमत कह लें वफाकी या बाख्तियार लोगों से या इदारों से सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू पर वो बिल्कुल ताउन कर रहे हैं। तो वो भी एक चैनल है कि जो चल रहा है और सीबीएम्स पे अब मामला आया हुआ है और सीबीएम्स कुछ तो हो गए हैं और कुछ अभी कुछ होने वाले हैं, इसलिए हम उसको ज़्यादा अभी डिस्कस नहीं करते। कुछ का बिल्कुल पाइपलाइन में है, क्योंकि पहले डिस्कस हो गए तो फिर शायद वो मुश्किल हो। फिर एक तो ये खबर का भी होता है, दूसरा वो
कुछ जो सोर्सेज हैं वो भी कहते हैं कि ये कम होने दो तुसी, जो है उनका कहना है कि बीच में आके आप उसको कहीं खबर से वो रुक ना जाए। और ये भी फिर होता है कि बाद में फिर वो अगर ना हो तो फिर आप भी और सारे लोग कहते हैं कि ये बात हुई थी तो ये नहीं हो सका। इसलिए लेकिन ये कंफर्म है कि ऐसी चीज़ें पाइपलाइन में हैं, मज़ीद CBMs की भी कुछ हो चुके हैं और कुछ इम्कान है नेक्स्ट वीक में, उस हवाले से भी हम आपको खबर इंशाल्लाह देंगे। तो ये दो चार चीज़ें हैं खान साहब का। बाकी अभी ज़ाहिर है कबल अज़ वक्त है, लेकिन जो कुछ हो रहा है ये उसी तरफ सारी बातें जा रही हैं, क्योंकि उनके बगैर तो ये मामलात नहीं चलने। और क्या है और किस बात पे बातचीत करनी है, असल जो है क्या वो यही है। सारी सियासत और सारी चीज़ें खान साहब के इर्द गिर्द घूम रही हैं। बाकी तो चीज़ें सारी वो स्मूथ हैं, हुकूमत भी है, अपोजिशन भी एक जो उनसे होता है फ्रेंडली कह ले, जो भी वो कर रहे हैं, कोई इतना कोई टेंशन की बात नहीं। लेकिन फिर भी हुकूमत क्यों ये ख्वाहिशकारी है, और वो खान साहब हैं और वो इंटरनेशनल प्रेशर्स हैं, हालात हैं जो हो रहा है इंटरनेशनली। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र अगर रखा जाए तो अभी तक तो चीज़ें पॉजिटिव चल रही हैं। लेकिन बहरहाल स्पॉयलर्स भी हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन आज की जो दो खबरें हैं, एक तो ये कि ये लाहौर का रुख कर रहे हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन, और कुछ लोगों का ख्याल है कि मियाँ साहब का पता नहीं ये कंफर्म है कि नहीं, और वो दो तरफ वो खेल रहे हैं। देखें सियासत तो ऐसे ही है। अब खान साहब को भी देखा जाए तो वो साथ साथ मूवमेंट का वो कह रहे हैं, CM KP को कहा है आप तैयारी करें, वो कर भी रहे हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने अचकज़ई साहब को ऑथोराइज़ किया है कि आप बातचीत करें। अब अलीमा खानम जो थोड़ा पहले मुखालफत कर रही थी वो भी अब उसको उस तरह नहीं ले रही। तो इसलिए ये चीज़ें, दूसरी तरफ भी ट्रस्ट डेफिसिट्स का तो वो फिर ऐसे ही कवर होने हैं। आहिस्ता आहिस्ता दोनों का दिल करता है कि सब कुछ ही उनको मिल जाए, लेकिन ये फिर मिल बैठ के कहीं चीज़ें पहुँचनी हैं। लेकिन बात यही है कि हो ये एक ही शख्सियत के इर्द गिर्द रहा है। अब गवर्नमेंट जो कहती है कि ये ट्वीट्स ना हो, सोशल मीडिया के लोग वो भी एक कह लें कि एक राह ढूंढते हैं कि अगर कभी चीज़ ख़राब होती है तो वो इससे पतली गली से निकल सकें, इसी को बहाना बनाकर। इसी तरह खान साहब कह रहे हैं कि अगर वो नहीं तो साथ दूसरी चीज़ें वो चलती रहें, और एक शर्त भी रख रहे हैं कि क्या आप बाख्तियार हैं अगर मुज़ाकरात जो पहले भी होते थे वो हो जाते थे शुरू, लेकिन बाद में सिर्फ खान साहब से मुलाकात ही नहीं करवा सकती जो कमेटी हुकूमती, उससे वो क्या करते और इस पर ख़त्म हो जाते थे। तो अब भी उन्हें यही पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास ये इख्तियार भी है कि नहीं। तो ये एक सवाल है। गवर्नमेंट कह रही है कि ये बिल्कुल है, उसी में CBMs हो रहे हैं। और ये जो राणा साहब कहते हैं कि 5 लोग, ये भी बड़ी उनकी कह लें कि साइंस ठीक ही है कि वो 5वें साहब का नाम तो नहीं, लेकिन सबको पता है। वो ये कह रहे हैं कि कोई स्पॉइल ना करे, अगर हम बातचीत करते हैं तो वो 5वें भी हमारे साथ हैं, 4 का तो आपको पता है। तो ये इसलिए मामला जो है अभी तक जो है लग तो यही रहा है कि ये पॉजिटिव ही चल रहे हैं। लेकिन अभी बहुत सारे सवाल हैं, उसको हम आपको बताते रहेंगे। इसके मुतालिक इंशाल्लाह अपडेट आपको देते रहेंगे जैसे जैसे सामने चीज़ें आएंगी, और कुछ अहम लोगों से बातचीत करके भी आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू।